णमोऽर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो वार्याडं णमो वज्झायाडं णमो लोये सव्यसाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्वमचलमणोऽवं गदिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुड विणमोऽसुद केवली भणिदम्। आचार्य कुंद देव की परम आध्यात्मिक रचना समय पाहुड़, जिसमें आचार्य ने पर से भिन्न, स्वभाव से अभिन्न ऐसे एकत्व विभक्त शुद्धात्मा को दिखाने का संकल्प लिया और हमसे उम्मीद की कि जब मैं वह एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊं तो आप भी उसे स्वानुभव के द्वारा प्रमाण कर लेना। जीव और आत्मोपलब्धि के बीच में, यानी जीव और उसके सम्यक ज्ञान के बीच में, सम्यक तत्वानुभूति के बीच में 4 मिथ्या बुद्धि बाधा बनती है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। जीव की शरीर के विषय में, रुपए पैसे मकान धन जायदाद के विषय में, इंद्रियों के विषय में, कर्म के विषय में, आयु के विषय में, ये 4 तरह की मिथ्या बुद्धियां हुआ करती हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। और जब भेद ज्ञान होता है तो पर द्रव्यों से ये चारों बुद्धियों का नाश हो जाता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। इन 4 बुद्धि क्या है? ये 4 बुद्धि, ये शरीर आदि मैं हूं, यानी दोनों में भिन्नता ना दिखाई दे और दोनों में एक पना अनुभव में आना, इसे कहते हैं एकत्व बुद्धि। ये शरीर आदि मेरे हैं, ममकार की बुद्धि है ना, ये कहलाती है ममत्व बुद्धि। इनका मैं करता हूं, ये कहलाती है कर्तृत्व बुद्धि। और इनका मैं भोगता हूं, है ना, ये कहलाती है भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये चारों बुद्धियों का नाश जब होता है ना, तब आत्मोपलब्धि होती है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई कहे कि हमने एकत्व का तो नाश कर दिया लेकिन अभी 3 बुद्धियां बाकी हैं, एकत्व ममत्व का तो नाश कर दिया लेकिन अभी 2 बाकी हैं, 50% काम हो गया। ऐसा इस मार्ग में नहीं होता है। होती हैं तो चारों ही होती हैं, अन्यथा चारों का ही नाश होता है ना। और जब चारों का ही नाश हो जाए तभी वास्तव में शरीर आदि से भिन्न आत्मा की उपलब्धि होती है। शुरुआत की 68 गाथाओं में आचार्य ने एकत्व और ममत्व बुद्धि की दृष्टि से बात की, यानी एकत्व और ममत्व पर चोट की। और बाद की 69 गाथाओं से लेकर 144 गाथा तक कर्ता यानी कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि पर चोट की। यही कारण है कि शुरुआत की गाथाओं को, 68 गाथाओं को कहते हैं जीव और अजीव अधिकार, और यहाँ इसको कहते हैं 69 गाथा से लेकर 144 तक को कर्ता कर्म अधिकार। ठीक है। और जब चारों ही बुद्धियों का नाश हो जाता है तो आत्मोपलब्धि होती है। यही कारण है कि इस कर्ता कर्म अधिकार के आखिरी में जाके आचार्य नए पक्षातिक्रांत की बात करते हैं, आत्मोपलब्धि की बात करते हैं कि एक नए कहता है कि आत्मा बंधा है, दूसरा नए कहता है कि आत्मा बंधा हुआ नहीं है, लेकिन बोले ये तो नयों का पक्षपात है ना। जो नयों के पक्ष को छोड़कर, है ना,
शुद्धात्मा हो जाता है, वास्तव में वही समय सार है। नए पक्षाति क्रांत ही समय सार है। लेकिन दो काल होते हैं, एक होता है आराधना काल और एक होता है अन्वेषण काल। इन दो कालों का उल्लेख माल्य धवल ने किया नए चक्र में। तच्चाड़ेषण काले समयम बुझे ही जुत्ति मग्गेण अणुआराहण समये तच्चक्षु अनुभवो जम्मा। क्या अर्थ हुआ इस गाथा का? इस गाथा का अर्थ यह है, तच्चाड़ेषण काले। तच्चाड़ेषण काले मतलब तत्वान्वेषण के काल में, जब हम तत्वों का अन्वेषण करते हैं, जब वस्तु के स्वरूप की हम खोज करते हैं, शोध करते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, है ना, तो जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो कहलाता है तच्चाड़ेषण काले, तत्वान्वेषण के काल में, है ना। अभी आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई, स्वानुभव नहीं हुआ, आत्मा प्रत्यक्ष वेदन का विषय नहीं बना, प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभूति का विषय नहीं बना, लेकिन उसके पहले हम आत्मा को समझते हैं। तो वो जो समझने की दशा है वो ही कहलाती है तत्वान्वेषण का काल। तो आचार्य कहते हैं कि तत्वान्वेषण के काल में समय को, आत्मा को, है ना, कैसे जाने? संयम बुद्धे ही जुत्ति मग्गेड़। समय को युक्ति मार्ग से जाने। युक्ति मार्ग यानी प्रमाण और नय, इन दोनों को मिला के कहते हैं युक्ति। ठीक है, इससे जाने। लेकिन ऋणारोहण समय, लेकिन आराधना के काल में, यानी जब वह आत्मा अनुभव का विषय बन रहा है, प्रत्यक्ष आनंद का विषय बन रहा है, उस काल में यह, है ना, युक्ति और मार्ग नहीं है। क्यों? अनुभव पच्चखो जम्मा, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। समझ में आया? आत्मानुभूति प्रत्यक्ष होती है, उसमें प्रमाण नए नहीं होते, उसमें युक्तियां नहीं होती। आत्मा का वेदन तो, उसके सुख का आनंद तो प्रत्यक्ष आता है। वहां पर प्रमाण नए, किंतु परंतु, इस नए से, इस नए से, ऐसी चीजें नहीं होती है। समझ में आया ना? तो अभी ये जो हम गाथाएं अभी पढ़ रहे हैं, ये कौन सा काल है? तत्वान्वेषण काल, जहां आचार्य जीव अजीव की भिन्नता नए परिपाटी से बताते हैं, अनेक युक्तियों से बताते हैं। क्यों? क्योंकि कभी ऐसा नहीं होगा कि सीधा आराधना काल आ जाए। पहले तत्वान्वेषण काल आता है, फिर आराधना काल आता है। पहले सत विकल्प होते हैं, पहले वस्तु स्वरूप के सच्चे विकल्प होते हैं, और फिर जीव निर्विकल्प होता है। समझ में आया ना? पहले प्रमाण और नय से जानते हैं, फिर प्रमाण और नय का विकल्प टूटता है ना। नाव में जब इस तरफ हो तो उसमें बैठना जरूरी है, और जब उस पार पहुंच जाए तो नाव का छूटना जरूरी है। तो तत्वान्वेषण काल है। यही कारण है कि आचार्य सभी तर्क न्याय युक्तियां उपस्थित करते हैं। जब आचार्य भगवान ने ये कहा कि जीव कर्म नौकर्म का कर्ता नहीं है, इस कर्ता कर्म अधिकार के प्रसंग में, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि फिर ये बंध आदि का कर्ता कौन है ना? आत्मा तो है नहीं, आप कह रहे हैं। तो आचार्य ने जवाब दिया था, उत्तर दिया था। कल हमने 4 गाथाएं पढ़ी थी। गाथा 100, है ना, 9, 110, 111 और 112। इन 4 गाथाओं में आचार्य ने यह कहा था कि जो 4 सामान्य प्रत्यय हैं, मिथ्यात्व, अविरमण, कषाय और योग, ये ही बंध के करता है। समझ में आया ना? और इनके 13 प्रकार कहे गए हैं। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, है ना, सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र को ही दूसरा नाम सम्यक मिथ्यात्व है। अविरत सम्यक, देश संयत, प्रमत संयत, अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, है ना, सूक्ष्म सांप्राय, ठीक है, और उपशांत मोह, क्षीण मोह, सयोग केवली। ये 14 गुण स्थानों में जो 13 गुण स्थान हैं, इन 13 गुण स्थानों को ही यहाँ कहा है तेरस व्यपो, 13 प्रकार। इनके द्वारा बंधन होता है ना। आत्मा इस बंधन का कर्ता नहीं है ना। तो और ये सभी पुद्गल
कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है, इसलिए आत्मा इनका कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, ये गुणस्थान ही इन कर्मों को करते हैं, आत्मा अकर्ता है, ऐसा यहाँ कहते हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि दूसरी जगह तो हमने ये विवक्षा भी पढ़ी है कि इन रागादि भाव का, क्रोधादि भाव का कर्ता आत्मा है। तो कहते हैं यहाँ नए विवक्षा समझनी पड़ेगी आपको। अशुद्ध नय से आत्मा क्रोध आदि का करता है, लेकिन जब हम शुद्ध नय में जाते हैं तो शुद्ध नय से वह उसका अकर्ता है। ठीक है ना? क्योंकि विवक्षा, बात कहाँ क्या चल रही है, हर शास्त्र का, हर प्रकरण का एक निहित अर्थ होता है, एक उद्देश्य होता है ना? देखो, गाथा का अर्थ गाथा में लागू होता है, गाथा किसी प्रकरण में होती है तो एक प्रकरणार्थ होता है, और एक होता है पूरे ग्रंथ का अर्थ, ग्रंथ का भावार्थ। ठीक है, तो चूंकि इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य शुद्धात्मा को बताना है, राग भाव का, अशुद्ध भाव का कर्ता आत्मा को बताना, रागी आत्मा बताना, कषाई आत्मा बताना, द्वेषी आत्मा बताना, पुण्य पाप में अनुरक्त आत्मा बताना, चार गतियों में परिभ्रमण करने वाला आत्मा बताना, ये बताना तो आचार्य का उद्देश्य ही नहीं है। समझ में आया ना? क्योंकि आचार्य भगवान शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं, उसके आनंद में, है ना, समता भाव को जीते हैं। तो जो वो स्वयं अनुभव करते हैं वह वो समय सार में बताना चाहते हैं। मैं पुण्यात्मा हूँ, पापात्मा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, त्रेंच हूँ, देव हूँ, नारकी हूँ, मैं स्त्री हूँ अथवा पुरुष हूँ, अथवा गोरा हूँ, काला हूँ। बोलो, इस बात के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत होती है? किसी अभ्यास की जरूरत होती है ना? आप मनुष्य हैं, ये बात आपको कौन समझाएगा, कितनी बार समझाएगा? समझ में आया ना? ये तो संस्कार में ऐसा पड़ा है कि बिना सिखाए ही, बिना किसी के उपदेश के ही अनादिकाल से ये पड़ा हुआ है कि जीव जिस पर्याय में जाता है उसमें ही एकत्व ममत्व करता है और उस पर्याय कृत कार्यों का कर्ता भोक्ता बनता है। तो शरीर और पर्याय के कर्ता भोक्ता होने के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। समझ में आया ना? मैं, मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, तो उसे कोई समझाता है कि ये खाने की क्रिया के कर्ता तुम हो, ये बोलने की क्रिया के कर्ता तुम हो। ये जहर, इस जहर में, इस कर्तृत्व के अहंकार में तो जीव 365 दिन अहरनिश डूबा हुआ है। समझ में आया ना? इसलिए अभ्यास की जरूरत तो इसकी पड़ती है कि जीव इस बात का विचार करे कि मैं इनका कर्ता नहीं। यदि शुद्धात्मा को उभारना है तो उसे क्रोध आदि के कर्तृत्व से दूर ले जाना पड़े, क्योंकि शुद्धात्मा भी दिखे और क्रोध आदि का कर्तृत्व भी दिखे, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। क्योंकि यदि वह क्रोधादिक का कर्ता आत्मा बताएंगे तो कर्ता कौन होता है? जो उस रूप परिणमन करता है, यह परिणमति ही सा कर्ता, है ना? तो यदि आत्मा क्रोध का कर्ता हो जाएगा तो वह क्रोध रूप परिणमन होगा, फिर शुद्धात्मा कहाँ अनुभव में आएगा? आचार्य ने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त शुद्धात्मा दिखाऊंगा, उस प्रतिज्ञा का क्या कहो? समझ में आया ना? तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये जो गुणस्थान आदि है, मिथ्यात्व आदि है, ये ही बंधन के कर्ता है, आत्मा बंधन का कर्ता नहीं है। तो मिथ्यात्व भाव का कर्ता कौन है? बोले उसका कर्ता तो आत्मा है क्या? बोले नहीं, उसका कर्ता आत्मा नहीं है, क्योंकि शुद्ध न वस्तु के शुद्ध स्वरूप को देखता है, वह उसके विभाव स्वरूप को नहीं देखता। और यहाँ शुद्ध नए आचार्य को बताना है, आत्मोपलब्धि कराना है, अतः आचार्य उसे, है ना, ये कहते हैं कि इसका कर्ता पुद्गल है, जीव तो अकर्ता है। क्योंकि विवक्षा होती है। देखो, आचार्य जैसे जब इन गाथाओं की टीका लिखते हैं तो कहते हैं कि जैसे कोई संतान है ना, अब वो किसकी है? माँ की है कि पिता की है? स्त्री की है कि पुरुष की है? तो कहते वो तो स्त्री पुरुष दोनों की है। समझ में आया ना? अब लेकिन विवक्षा का प्रश्न होता है, कहाँ क्या स्थिति है, किस तरह की बात चल रही है, उस पर निर्भर करता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है। समझ में आ रही है बात की नहीं?
है ना, स्त्री की है कि पुरुष की। अब देखो, आप यहाँ भारत में आएंगे तो पहले मार्कशीट में क्या लिखा जाता था? पहले मार्कशीट में क्या लिखा जाता था? पिता का नाम होता था। धीरे धीरे पिता के साथ माता का भी नाम होने लगा। समझ में आया ना? और अब तो माता पिता दोनों के, और दूसरी जगह जाएं, मालूम, जैसे आप अमेरिका वगैरह में जाएंगे, अब भाई मैंने सुना ही है, मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखा, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां माँ का नाम ही लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा ही नहीं जाता। समझ में आया ना? उसके पीछे जो कारण है वो मैं बताना नहीं चाहता, बहुत बुरा कारण है ना? खैर, तो जैसे स्त्री और पुरुष के संयोग से किसी, है ना, संतान की उत्पत्ति होती है, अब वो किसकी है? तो विवक्षा भेद से वो स्त्री की भी कहलाती है और पुरुष की भी कहलाती है। समझ में आया? और ये प्रश्न बहुत बड़ा तब खड़ा होता है व्यवस्थागत, जब उनमें विवाह विच्छेद हो जाए, है ना, संबंध टूट जाए, और फिर कोर्ट में बात आती है तो कहती है वो किसके साथ रहेगा, है ना, माँ के साथ कि पिता के साथ? तो पिता अपने तर्क देता है, माँ अपने तर्क देती है ना। पिता कहेगा मैं इसका पिता हूं, है ना, माँ कहेगी मैंने इसे 9 महीने पेट में पाला है। हालांकि कोर्ट में ये दलीलें नहीं चलती, कोर्ट में तो ये देखा जाता है कि वो बच्चे का किसके साथ रहना उसके लिए बेहतर है ना। भले ही उसने 9 महीने पेट में पाला हो, लेकिन पता चले कि उसके साथ उसका भविष्य सुरक्षित नहीं है। भले ही पिता बहुत पैसे वाला हो, सब हो, लेकिन पता चले दुर्व्यसनों में पड़ा है वो, तो, है ना, तो वो है तो दोनों का, लेकिन विवक्षा भेद से वो देखा जाएगा। जैसे एक और उदाहरण आता है कि हल्दी और चूना मिला के जो लाल रंग आया वो किससे आया, हल्दी से कि चूना से? बोले वो विवक्षा भेद है ना। ऐसे ही कोई भी क्रोध आदि का परिणाम हो, है ना, यदि हम शुद्ध न्याय और अशुद्ध न्याय की विवक्षाओं को भी न देखें, तो वह तो जीव और पुद्गल के संयोग जनित भाव है, उसमें कर्म का संयोग है, और उपादान करता अशुद्ध न्याय से उसका जीव है ना। लेकिन ये एक स्थिति है, लेकिन उसको विवक्षा से देखा जाएगा। समझ में आया ना? ऐसे ही यहाँ शुद्ध न्याय की विवक्षा है, आत्मा को अकर्ता बताना है, क्योंकि जिसका यदि करता है तो उसके नाश का उपाय क्यों करे? यदि जीव क्रोध का कर्ता बन जाएगा, क्रोध को करेगा वो, तो उसके नाश का उपाय क्यों? उससे तो ये सिद्ध हो जाएगा कि क्रोध करने का स्वभाव इस जीव का है, यदि उसमें स्वभाव नहीं होता तो ये क्रोध करता क्यों? समझ में आया ना? तो इससे यदि जरा सी भी कचाश रखी, जरा सी भी क्रोध नहीं, बोले व्यवहार से कह लो, अथवा वो करता है लेकिन वह विकार है, जरा सी भी कचाश रखी तो आत्मा की शुद्धता परिपूर्णता के साथ उसका बोध नहीं होगा। इसलिए आचार्य क्रोध का अकर्ता कहते हैं। समझ में आए ना? जब हम इन गाथाओं की टीका में जाते हैं, तो जैसे न आचार्य ने एक नय का नाम लिया, और वो नय है, मालूम, प्रश्न पूछा कि सूक्ष्म निश्चय नय से ये क्रोधादि भाव किसके हैं? कौन से नय से? सूक्ष्म निश्चय नय। अब बड़ी विचित्र स्थिति है। आपने नय के 2 भेद पढ़े होंगे, निश्चय नय, व्यवहार नय। निश्चय के 4 भेद पढ़े होंगे, एक अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, है ना, शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि ये सूक्ष्म निश्चय नय कौन सा होता है? सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय कभी सुना आपने इसका नाम? शुद्ध नय पढ़ा होगा, परमार्थ पढ़ा होगा, है ना, पारमार्थिक शुद्ध निश्चय नय पढ़ा होगा, सब पढ़ा होगा, लेकिन अब कभी आपने सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय पढ़ा? समझ में आया ना? सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नाम से नय का उल्लेख आचार्य जयसेन स्वामी ने इसकी टीका में किया है, और प्रश्न किया कि हे आचार्य देव, एक बात बताइए, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नयेन तेषामस्तित्वमेव नास्ति पूर्वमेव बढ़िदम तिष्ठति कथमुत्तरम प्रक्षामा इति। क्या अर्थ है कि प्रश्न ये है कि सूक्ष्म निश्चय नय से ये मिथ्यात्वादी प्रत्यय जीव के हैं कि नहीं है?
ऐसा प्रश्न किया। क्या है? सूक्ष्म निश्चय नय से ये किसके हैं? रागादि भाव सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से किसके हैं? तो मालूम या कितना जवाब, गजब जवाब आचार्य देते हैं। अच्छा, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप बताना। आपसे कहा जाए कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव किसके हैं? आत्मा के कि शरीर के? थोड़ा सोचो और जवाब दो मुझे। क्या प्रश्न है? आपको अनम्यूट है क्या? नहीं। हाँ, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न मतलब आचार्य जयसेन स्वामी प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि आपके पास जयसेन आचार्य की टीका है तो उसमें देखे बिना बताइएगा। प्रश्न क्या है कि राग द्वेष आदि क्रोध आदि के भाव ये सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से किसके हैं? ये आत्मा के हैं, है ना, कि पर के हैं? हाँ, आप खुद अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आत्मा मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न मतलब आचार्य जयसेन स्वामी प्रश्न खड़ा करते हैं। यदि आपके पास जयसेन आचार्य अरविंद जी का एक किसी ने पीछे से चालू कर रखा है, उनकी आवाज टकरा रही है। राग द्वेष आदि क्रोध आदि के भाव ये सूक्ष्म शुद्ध। अरविंद जी का हाथ खड़ा हुआ है, अब वो दिख नहीं रहे कहाँ है हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। आत्मा आत्मा करता है। चलो कोई बात नहीं। देखो, आचार्य जयसेन स्वामी बहुत अद्भुत बात करते हैं। मालूम वो क्या कहते हैं कि सूक्ष्म निश्चय नय से, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से रागादि भावों का अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आया ना? यदि वो हो तब तो उनके विषय में वकालत होगी ना। क्या मतलब हुआ? बोले सूक्ष्म निश्चय नय से, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से रागादि भाव है ही नहीं। समझ में आया ना? अब प्रश्न यह है, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय का विवेचन तो कहीं मिलता ही नहीं है, ना आलाप पद्धति में, ना श्रुत भवन दीपक नय चक्र में, ना नए विवरण में, ना माल्य धवल के नए चक्र में, या कहीं और किसी नए चक्र में कहीं मिलता ही नहीं है। ये सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय क्या है? यानी एक ऐसा निश्चय नय जिसकी दृष्टि से राग आदि भाव है ही नहीं। तो यदि देखा जाए तो यहाँ जिस तरह से जीव को अकर्ता सिद्ध किया जा रहा है, तो चार प्रकार के निश्चय में जो परम शुद्ध निश्चय नय है, मेरी दृष्टि में वो ही यहाँ सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय है। क्यों जी भाई साहब विपिन जी? और कोई नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि जब शुद्ध नय की आंख खुलती है तो शुद्ध नय किसी का निषेध करता नहीं है। समझ में आया ना? है, यद्यपि नय का तो लक्षण है कि वह किसी न किसी का निषेध करे, लेकिन निषेध के बाद जो वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, वस्तु ज्ञान का विषय बनती है, उसके सामने कोई पदार्थ है ही नहीं है। क्योंकि कोई भी पदार्थ यदि उसके सामने बचेगा तो वो निश्चय नय कहाँ रहा, है ना? क्योंकि निश्चय नय वो है शुद्ध नय, वास्तविक सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय, जहां निषेध का कोई काम ही ना हो, समस्त निषेध कर दिया। अब उसके लिए फिर से कोई चीज खड़ी हो जाएगी, इसका मतलब वो सही निश्चय नय नहीं था। समझ में आया? तो यहाँ वो शुद्ध नय की आंख जो भगवान आत्मा को देखती है, जो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक परमात्मा को देखती है, वही सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय यहाँ समझ में आता है। और वहां राग है ही नहीं। उस राग का कर्ता, अरे राग का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो रहा भैया, राग है ही नहीं। नहीं नहीं, उसका कर्ता पुद्गल है, अरे वो वहां दिखता ही नहीं है, तुम बात किसकी करते हो? समझ में आया ना? है, वाह, है ना? गजब है। जैसे एक बार क्या हुआ, किसी ने, कहानी आती है ऐसी कि गरीब आदमी था, बड़ी गरीबी से परेशान था, तो उसने भगवान की जाप की और बोले आज तो भगवान से निपट के ही रहेंगे, भगवान को यहाँ बुला के ही रहेंगे। दूसरी जगह है ऐसी मान्यता कि भगवान को बुलाओ तो वो जरूर आते हैं, है ना? अच्छी सच्चे हृदय से कोई त्याग पूर्वक बहुत भक्ति से यदि बुलाए तो जरूर आते हैं, है ना? उसी टोन पे, उसी तर्ज पे हमारे यहाँ भी भक्तियां बन जाती हैं
है ना वो, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए, अनुकंपा हो जाए आपकी आकुलता मिट जाए, तुम ही स्वामी हाथ बढ़ाओ तारो तो तिर जाए। समझ में आया ना। तो ये सब शिष्टाचार और व्यवहार है ना। ये होते हुए भी हमें पता होना चाहिए कि ये परमार्थ नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि ऐसी काल्पनिक कहानी है कि किसी गरीब आदमी ने भगवान को याद किया और बिल्कुल 24 घंटे से ज्यादा लगा रहा, उनकी जाप करता रहा कि आज भगवान को तो हम बुला के रहेंगे, कुछ भी कर लो चाहे। समझ में आया। और भगवान भी प्रसन्न हो गए और आ ही गए, माने नहीं। तो पूछा, हाँ भाई, हम तुम्हारी इस भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, खुश हुआ मुगेम्बो। बताओ जरा क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है। तो पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, अरे भगवान प्रकट हो गए, चलो लेकिन प्रकट हो ही गए हैं। तो उसने कहा ऐसा कीजिए, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ, आपसे मैं पैसा मांग लूंगा तो एक समय बाद खत्म हो जाएगा, चोरी हो पता नहीं क्या हो। आप मुझे कोई ऐसी चीज दे दीजिए कि मैं जिसमें लगाऊं वो सोना बन जाए। ऐसी भी कोई मणि आती है ना, पारस मणि, ऐसी मान्यता है कि उसे लोहे में टच करो तो वो सोना बन जाती है। आप में से किसी ने देखी है? मैंने देखी है। कहाँ? शास्त्रों में। समझ में आया ना? तो उन्होंने कहा तथास्तु, ये ले लो, ये कोई चीज दे दी, इसे जिसमें तुम लगाओगे तुम्हारी इच्छा होगी वो सोने की चीज बन जाएगी। बोले मजा आ गया। अब भगवान जाते जाते बोले यार कुछ ज्यादा सही हो गया, इस लायक ये है तो नहीं, इतना बड़ा वरदान देने लायक, लेकिन अब दे तो दिया ही है, अब उसे वापस तो ले नहीं सकते। तो जाते जाते भगवान ने उसे थोड़ा एक गोली दे ही दी। बोले सुनो 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 सुनो। बोले क्या? बोले एक बात ध्यान रखना बस, कि जब इस वस्तु का प्रयोग करो तो बंदर की याद मत करना। किसकी याद मत करना? बंदर की याद मत करना। बोले अच्छा इतनी सी बात, कोई बात नहीं। उस समय उसे समझ में नहीं आया कि भगवान ने बना दिया बेटे तुम्हें। चलो भगवान चलेगा बड़ा खुश। अब बोले चलो कोशिश करते हैं। अब वो बोले किसको टच करें, किस चीज को सोना बनाना है। बोले ये फोन रखा है, इसे सोना बनाना है। अब वो उसका प्रयोग करने जाए, टच करे तो वो याद आ जाए यार उन्होंने एक बात कही थी कि बंदर की याद मत करना। बोले हाँ बंदर की अपन क्यों करेंगे, बंदर से हमें क्या लेना देना, याद करेंगे तो किसी बढ़िया व्यक्ति को करें, बंदर को क्या याद करें। नहीं नहीं, बंदर अंदर की याद नहीं करना। और बंदर की याद नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। और वो उसका उपयोग करे, वो सोना बने ही नहीं। अब क्यों नहीं बन रहा है? बंदर को याद कहाँ कर रहा है? मुझे बंदर को याद नहीं करना है, वह इस नाम पे बंदर को याद करता है। क्योंकि जिसका हम निषेध करते हैं कई बार वो मुख हो जाता है, निषेध करने की जरूरत क्यों पड़ी। समझ में आया ना। मुझे बंदर की याद नहीं करना, ऐसा सोच सोच के वह बंदर को याद करता है। अब बताओ कब ऐसा मौका आएगा कि वह चीज का वो सोना बना, कभी नहीं बना सकता वो सो गया। बोले कल सुबह फ्रेश माइंड में देखेंगे, है ना। और उस समय बिल्कुल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बंदर को याद किए बिना इसका प्रयोग करेंगे। बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में उठा, बढ़िया नहाया धोया और बोले अब प्रयोग करते हैं। हाँ अब बंदर की याद नहीं करना लेकिन रात की तरह, है ना। अब वो करे, वो काम ना करे, क्यों? बंदर की याद नहीं करना है, इस नाम पे बंदर याद आ जाए। समझ में आया ना। है। तो आचार्य कहते सूक्ष्म निश्चय न ऐसे रागादि भाव किसके हैं? अरे बोले सूक्ष्म नय से उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं, उनके निषेध का की बात क्या करें। क्यों? क्योंकि वह राग का कर्ता आत्मा नहीं है, कर्म है। लेकिन दिमाग में तो राग ही रहा ना, आत्मा कहाँ आया। वह राग का कर्ता आत्मा नहीं है, पुद्गल कर्म उसका करता है। दिमाग में तो पुद्गल रहा ना, राग रहा ना। कुछ बात समझ में आई कि नहीं? बोले ये भी आदर्श स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति तो ये है कि उसका स्मरण ही ना हो।
आदर्श स्थिति ये है कि वो दिमाग में ही ना हो, वो विकल्प में ही ना हो, तब आनंद की वस्तु है, तब वह आराधना है वास्तव में, तब वो स्वसंवेदन का काल है। अन्यथा तो है ना, ऐसे अभ्यास कितना ही करता रहे। समझ में आया? निषेध भी क्यों करना क्या बढ़िया है ना। ये आपने दूरबीन देखी होगी, दूरबीन कौन सी, वो दो आंखों से वाली जो बच्चे खिलौने में इस्तेमाल करते हैं, वो वाली दूरबीन नहीं। दूरबीन वो जो आर्मी वाले इस्तेमाल करते हैं, मतलब ओरिजिनल वाली, कहने का आशय सीधी ओरिजिनल वाली दूरबीन। समझ में आया? अब ओरिजिनल वाली दूरबीन में आपने जैसे आप कभी पर्यटन करने जाते हो कोई हिल स्टेशन पे या कहीं पर भी, तो आपने देखा होगा जगह जगह पे वो जो रहते हैं वो दूरबीन वो रखे रहते हैं, टेलीस्कोप कहलाता है, क्या कहलाता है ना। और वो 20-20, 30-30, 50-50 रुपए में वो लेके दिखाते हैं, बोले 50 रुपए में हम आपको इतने स्पॉट दिखाएंगे। जयपुर में भी दिखाते हैं, है ना, सब जगह दिखाते हैं, और वो पैसे लेते हैं। अब आप देखेंगे तो आप ऐसी खुली आंखों से देखेंगे तो कुछ नहीं दिख रहा आपको सामने, बस दूर से एक पहाड़ सा दिखाई दे रहा है, और वो भी धुंधला धुंधला सा कोहरा है। और ज्यों ही टेलीस्कोप में आपने देखा, तो कहते उसने ऐसा घुमाया, आपने सेट किया और देखा एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो बिल्कुल चोटी है, चोटी पे एक मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक बढ़िया ध्वजा लहरा रही है, और वो जिन मंदिर है, और उस मंदिर का दरवाजा हमारी तरफ ही है, और दरवाजे के अंदर जबरदस्त एकदम सुंदर जिनबिंब दिखाई दे रहा है। समझ में आया ना अब वो कौन से भगवान है, अब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो अकृत्रिम जिनबिंब है तो कृत्रिम जिनबिंब भी, क्योंकि जहां अकृत्रिम जिनबिंब है वहां पता नहीं टेलीस्कोप का प्रवेश है कि नहीं, तो है तो कृत्रिम जिनबिंब। वो कौन से भगवान है आप अपनी श्रद्धा जिन के अनुसार लगा लेना, किसी को पार्श्वनाथ पसंद होंगे, किसी को महावीर पसंद होंगे, मेरी दृष्टि में बस जिनेन्द्र देव है ना। और जब वो देखा तो आह, एकदम आनंद आ गया। पावन मेरे नयन भये तुम दर्शते, अति पुण्य उदय मम आया, तिहारे ध्यान की मूरत अजब छवि को निहाती है, निरखो अंग अंग जिन भर के। ऐसा जिनबिंब देखा और हृदय आनंद से उछल पड़ा। समझ में आया ना? अब मैं आपसे पूछता हूं, वो दूरबीन वो कितनी आंखों से देखी जाती है, एक आंख से कि दो आंख से? समझ में आया ना? अब दोनों आंख खुली रखेंगे तो भी कुछ नहीं दिखाई देगा, दोनों आंख बंद कर लेंगे तो भी कुछ दिखाई नहीं देगा। एक आंख बंद करना और दूसरी आंख खोलना, और जब देखेंगे इस स्थिति में तो वह जिन बिंब दिखाई देंगे। समझ में आया ना? दोनों नयों की आंख खुली रहेगी तो भी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, दोनों आंखें बंद रखोगे तो भी भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा। एक आंख बंद रखना और दूसरी आंख खुली रखना। समझ में आया ना? और जब सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय की आंख से देखते हैं, अब जिस आंख से जब हम उस जिन बिंब का दर्शन कर रहे थे, तो पूछा जाए क्यों, बादल है, पहाड़ है, अरे वहां जब वह आंख जिन बिंब को देखकर बिल्कुल आनंदित हो रहा था हृदय, उस समय इन चीजों का विकल्प ही नहीं था। ये है कि नहीं इस विषय में कोई टिप्पणी ही नहीं थी, ये है कि नहीं इस विषय में कोई मन में कोई विचार ही नहीं था। उसका नाम है सूक्ष्म शुद्ध निश्चय है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों निषेध करना, है के नाम पे निषेध, नहीं है के नाम पे निषेध, कर्ता के नाम पे निषेध, अकर्ता के नाम पे निषेध। बोले नहीं, जिस समय वह शुद्धात्म तत्व अनुभव में आता है उस समय राग आदि है ही नहीं, वो दृष्टि में ही नहीं रहते। बस इसका नाम है कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से वो राग आदि का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। समझ में आ रही है बात है? अच्छा, ज्यों ही हम वो टेलीस्कोप से देख रहे थे जिनेन्द्र भगवान का बिंब, उस समय दूसरी आंख यदि कोई खोल ले तो, दूसरी आंख अशुद्ध नय की आंख खोल ले तो
तो क्या होगा? कुछ हो चाहे नहीं हो, सबसे पहला एक काम होगा, जिन बिंब गायब हो जाएगा। अच्छा जी, गायब हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा? वो पहाड़ से मंदिर से गायब होके, अरे वो तो वहीं रहेगा, तुम्हारी दृष्टि में गायब हो जाएगा। ऐसे ही सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय की आंख बंद हुई और व्यवहार अथवा स्थूल नय की आंख खुली, तो दुनिया सब वही रहेगी, भगवान आत्मा भी वही रहेगा जहां है, बस वो आपकी दृष्टि से गायब हो जाएगा। समझ में आया ना? इसीलिए जब ये सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय की आंख खुले, तो दूसरी आंख जो है, उस आंख को पूरी तरह बंद करना। कैसे बंद करना? अच्छी तरह से बंद करना, फोड़ना नहीं है, ध्यान रखना। फोड़ने का तो अभी निषेध करेंगे आगे की गाथाओं में, है ना, क्योंकि फोड़ेंगे तो काने हो जाएंगे, एकांत खड़ा हो जाएगा। तो दूसरी आंख फोड़ना नहीं है, उसे बंद करना है। लेकिन कैसी बंद करना है? अब यहां एक प्रयोग कर रहा हूं मैं, आप संभाल लेना। दूसरी आंख ऐसे बंद करना है मानो फूट ही गई हो। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? दूसरी आंख इस तरह से बंद करना है मानो फूट ही गई। क्या मतलब है मानो फूट ही गई हो? यानी वही है ना कि जिन बिंब देख रहे हैं और बीच में ऐसी आंख जरा जरा सी खोल के देखने लगे, वो दृश्य गायब हो जाएगा। इस तरह से बंद करना कि मानो फूट ही गई हो। फूट नहीं गई, लेकिन बंद होने की जो डिग्री है, उसकी जो उपमा है, उसकी जो उत्प्रेक्षा है, वो ये है मानो फूट ही गई। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही आचार्य कहते हैं, जब मैं भगवान हूं तो मैं हूं। समझ में आया ना? नहीं, पर्याय में संसार है, मनुष्य। क्या होता है ये संसार? क्या होता है मनुष्य त्रिंच देव नार की भाषा में? तो ये कहना ही पड़ेगा। लेकिन हकीकत में जब शुद्ध नय की, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय की आंख खुलती है, तो वहां राग आदि है ही नहीं। वहां मनुष्य त्रंचपना तो दिखाई देता ही नहीं, क्रोध आदि भी दिखाई नहीं देते। जब दिखाई नहीं देते तो निषेध किसका करें? कुछ बात समझ में आ रही है नहीं? क्योंकि निषेध के नाम पे उनका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। बोले राग आदि का कर्ता मैं नहीं हूं, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि कौन है इसका कर्ता? तो कहेंगे पुद्गल करता है। तो आखिर शुद्धात्मा तो नहीं आया ना पकड़ में? कहीं ना कहीं राग में, राग के जरिए पुद्गल में, आत्मा तो पकड़ में नहीं आया है ना? तो क्या जवाब दिया जयसेन स्वामी ने कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय से राग आदि का अस्तित्व ही नहीं है। समझ में आया ना? अस्तित्व होगा तो कर्ता कर्म का प्रसंग खड़ा होगा, अस्तित्व होगा तो उसका निषेध करना पड़ेगा। कहते हैं वहां है ही नहीं, राग है ही नहीं। अब ये राग है ही नहीं, ये भाषा में तो कहनी पड़ेगा, लेकिन वो तो निषेध भी नहीं करता, क्योंकि जिसका निषेध करें उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं है? है? ऐसी स्थिति है। किसी से पूछा जाए कि क्यों आपने शराब पीना छोड़ दी? अब यदि वो हाँ कहता है तो भी फंसे, और ना कहता है तो भी फंसे। यदि वो ये कहता है कि हाँ मैंने शराब पीना छोड़ दी, इसका मतलब ये है कि पहले पीते थे, है ना? और यदि ये कहते नहीं 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 छोड़ी, इसका मतलब अभी भी पीता है। अब वो क्या करे? किसी से कहा जाए कि क्यों भाई साहब, आपकी पत्नी ने आपको मारना पीटना बंद कर दिया? अब हाँ में भी फंसे और ना में भी फंसे। अब वो कह देता है कि हाँ कर दिया, इसका मतलब ये है कि पहले पीटती थी। वो कहे नहीं 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 नहीं, नहीं किया, इसका मतलब अभी भी पीटती है। तो कई ऐसे प्रश्न है जिसमें हाँ कहें तो भी अपमान, ना कहें तो भी अपमान, तो नहीं स्थिति में फंसते हैं। समझ में आया है? ऐसे ही आत्मा राग का करता है क्या? बोले नहीं 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 नहीं, राग का करता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो राग का करता नहीं है, नहीं के नाम पे ये सिद्ध हो गया ना कि राग नाम की चीज दुनिया में है। समझ में आया ना? तो जिस तरह राग का करता नहीं है, उसी तरह वीतराग भाव का करता नहीं है। जिस तरह सम्यक्त्व का करता नहीं है, उसी तरह मिथ्यात्व का भी करता नहीं है। जिस तरह अज्ञान का करता नहीं है, उसी तरह ज्ञान का करता नहीं है। क्यों? क्योंकि कहेंगे
कि आत्मा राग का करता है, तो उसको वीतरागता का कर्ता मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राग का नाश करने वाला वीतराग होता है। और जब कहेंगे राग नहीं है, तो इसका एक दूसरा पहलू भी है कि दुनिया में वीतरागता की भी सत्ता नहीं है, बंधन नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, अज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक तो नहीं है। समझ में आया ना? इसका नाम है सूक्ष्म शुद्ध निश्चय है, जहां इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं है ना। अब अन्वेषण काल में हम ये समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जिस समय भगवान आत्मा अनुभव में आता है, तो भगवान आत्मा में राग नहीं, द्वेष नहीं, कषाय नहीं, ये निषेध परक विवेचन करना पड़ता है। लेकिन आत्मोपलब्धि निषेध परक नहीं है, आत्मोपलब्धि निषेध वाली नहीं है, नास्ति परक नहीं है। वहां तो आनंद है, आनंद है, आनंद है, आनंद के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन अब क्या करें, भाव होता है वक्ता का और भाषा होती है श्रोता की, है ना। तो भाव है आचार्यों का, ज्ञानियों का, भाषा है हमारी। क्या मतलब हुआ कि अब उस आत्मोपलब्धि जो कि विधेय परक है, जो कि है, उस है को समझाएं कैसे? तो निषेध परक में समझाना पड़ता है। यदि जीव अनादिकाल से आत्मानुभव संपन्न होता तो उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन समय सार तो मुख्यतः ऐसे जीव के लिए लिखा गया ना, जिसे आत्मा उपलब्धि है ही नहीं, जिसने आत्मा की चर्चा ना आज तक सुनी, ना परिचय किया, ना अनुभव किया, ऐसे जीव के लिए आचार्य भगवान आत्मा बता रहे हैं। तो मौन रह के नहीं बताया जा सकता, केवल विधेयात्मक कथन, सकारात्मक कथन करके नहीं समझाया जा सकता, उसे निषेध परक समझाना पड़ता है। उसको जो अनुभूति है उसके जरिए, जिसकी अनुभूति नहीं है उसका ज्ञान कराया जाता है। उपलब्ध के माध्यम से अनुपलब्ध का ज्ञान कराया जाता है। समझ में आया ना? सरल के माध्यम से कठिन का ज्ञान कराया जाता है ना। अब जैसे किसी को कोई पूछे कि आम का स्वाद कैसा होता है, अब यदि उसने चखा है तब तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मान लो चखा नहीं है तो उसे आप कैसे बताएंगे? यदि आप यही कहें कि आम का स्वाद तो आम जैसा होता है, तो ये बात तो उसे पता है समझ में आए ना? इसके लिए थोड़ी तुम्हें बुलाया, ये बताओ कैसा होता है। तो अब उसे उसका ज्ञान है नहीं, तो आपको निषेध वाली शैली अपनानी पड़ेगी कि आपने अंगूर चखे हैं, बोले हाँ हाँ चखे हैं, तो उस जैसा नहीं होता आम। आपने केला खाया है, बोले हाँ खाया, तो उस जैसा भी नहीं होता। आपने रस भरी खाई है, आपने पपीता खाया है, उस जैसा भी नहीं होता। तो कैसा होता है? बस जी बहुत गजब होता है। अरे तो गजब कैसा क्या करें, भाषा की मर्यादा है। ऐसे ही एक बहरात्मा जीव को बताया जाए कि आत्मा कैसा होता है, तो कहते आनंद का पिंड होता है, भगवान होता है, प्रभुत्व विभुत्व वाला होता है। नहीं, वो तो होता है, लेकिन होता कैसा है? मैं तो वही तो बता रहा हूं, तो बताओ ना। तो वही तो बता रहा हूं कि गायक है, प्रभु है, उसके सिर पे जू ही नहीं रेंगता। तो उसे समझाने के लिए जो अनुभूतियां उसे हैं उसके जरिए समझाना पड़ता है। कैसे? कि जब हम पैदा हुए तो क्या मानते थे, मैं मनुष्य हूं, तो कहते आत्मा मनुष्य नहीं। मैं अपने आप को गोरा मानता हूं, इसकी अनुभूति 24 घंटे मुझे है, कालो मानता हूं 24 घंटे है, बोले ये ऐसा आत्मा नहीं है। तो उसे अज्ञानी को उसकी अनुभूति के निषेध को लेकर भगवान आत्मा समझाना पड़ता है। अब क्या करें, भाषा की मजबूरी है। लेकिन आचार्य कहते हैं सच्चाई ये है कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से रागादि भाव का निषेध नहीं, क्योंकि जिसका निषेध करते हैं उसका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, वो है ही नहीं, उनकी सत्ता ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। और जब राग का अस्तित्व नहीं है तो सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से वीतराग का भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राग का नाश करते हुए वीतराग दशा होती है। जब राग का ही अस्तित्व नहीं है तो वीतरागता का भी अस्तित्व नहीं है। जब बंध का अस्तित्व नहीं है तो मोक्ष का भी अस्तित्व नहीं है। समझ में आया ना? जब अज्ञान का अस्तित्व नहीं है तो ज्ञान भाव का भी अस्तित्व नहीं है। ऐसी बात, ऐसा सूक्ष्म निश्चय न है, ऐसा सूक्ष्म शुद्ध निश्चय न है कि जहां राग है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उसके कर्तापन की बात क्या करें? वो तो गधे के क्या कहते आकाश के फूल जैसा है।
कोई कहे कि बंध्या के पुत्र का बंध्या की पुत्र सी विवाह हो रहा है, जिसमें वह आकाश के फूलों की माला पहनाई जा रही है, तो कहते आकाश के फूल होते हैं, बंध्या का पुत्र होता है, बंध्या की पुत्री होती है। समझ में आया ना? तो कहते सूक्ष्म निश्चय से, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय से राग का अस्तित्व ही नहीं है। राग का कर्ता कौन है? अरे उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो। राग का नाश कौन करता? अरे उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो। राग कौन से गुण स्थान तक होता? अरे उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो। राग दो प्रकार का होता है, शुभ, अरे उसका अस्तित्व तो सिद्ध करो। हमारा जो परिणाम आत्मोपलब्धि कर रहा है वह किसी का निषेध नहीं करता, वह तो अपने स्वरूप का संवेदन करता है। यदि वहां निषेध परक चिंतन आ जाए तो आत्मोपलब्धि, आत्मानुभूति खंडित हो जाए। निषेध जो है वो आराधना काल में नहीं है, वो अन्वेषण काल में है। काय में है? अन्वेषण काल में। तत्वान्वेषण के काल में निषेध होता है, आराधना काल में तो स्वीकृति है, स्वीकृति है, मैं हूं बस। समझ में आया ना? बाकी उसके पहले जो श्रृंखला चलती है उसमें निषेध होता है। मैं रुपए पैसा नहीं, मैं मकान नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं गोरा काला नहीं, मैं मोटा पतला नहीं, मैं मूर्ख पंडित नहीं। निषेध निषेध निषेध। मैं रागादि विकारी भाव नहीं, मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, मैं मायाचारी नहीं, मैं लोभ नहीं, है ना? और ऊपर मैं केवल ज्ञान नहीं, मैं गुण भेद नहीं। समझ में आया ना? मैं तो ज्ञायक हूं। अरे मैं ज्ञायक हूं, ये तीन चीजें हैं क्या? नहीं, ज्ञायक हूं। अरे दो चीजें अलग अलग है क्या? हूं अलग और ज्ञायक अलग। बस हूं, हूं। ऐसा विकल्प में हुंकार चलता है, हुंकार चलता है, मैं हूं। और जो ज्ञान में जब ये हुंकार का विकल्प चल रहा था, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, लेकिन ज्ञान में ये हुंकार का विकल्प भी सुमेरु पर्वत जैसा भार है। और एक पल ऐसा आया कि ज्ञान में ये हुंकार का विकल्प था, ये भार था, ये खत्म हो गया, तो ज्ञान निर्भर हो गया। और जो हुंकार चल रही थी ज्ञान में, वह प्रतीति में समा गई, तो सम्यक्त हो गया, ज्ञान निर्भर हो गया, आत्मोपलब्धि हो गई। और उसी क्षण जो परिणाम टिका, समझ में आया ना? उसी क्षण जो आत्मा में परिणाम टिका, वह उसकी स्थिरता भले ही कितनी बहुत थोड़ी हो, वह उस जीव का चारित्र है। समझ में आया ना? और वहां जब स्थिति पहुंचती है तो वहां किसी का निषेध नहीं होता। निषेध करने जितनी ऊर्जा भी क्यों खराब करे जीव, क्योंकि निषेध में भी जो ऊर्जा लगती है जीव की, निषेध करने में भी जो ज्ञान में ऊर्जा लगती है, वह भी आत्मोपलब्धि में सुमेरु पर्वत जैसी बाधा है। काय के लिए? निषेध करने की। क्योंकि निषेध में पर की ओर देखना पड़ता है, निषेध में आंख उठाकर देखना पड़ता है। सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ने की जब आंख खुलती है, तो पूछा जैसे आचार्य से कि आचार्य देव, ये राग आदि भाव का कर्ता कौन है? सूक्ष्म निश्चय न से, शुद्ध निश्चय न से। क्या पहले दिखे तो भैया, समझ में आए ना? दिखे तो उनका अस्तित्व तो सिद्ध करो। अस्तित्व ही नहीं है उनका। अब ये भी हमें बोलना पड़ता है, भाषा में अस्तित्व नहीं है। कुल मिला के बात यह है, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय की अवस्था मतलब स्वरूप उपलब्धि की अवस्था, और वहां ये सब निषेध और विधि दोनों ही होते नहीं है। वह तो बस एकाकी आनंद की दशा, आनंद की धारा बहती है ना? ऐसा जैसे आचार्य ने प्रश्न किया, और ये प्रश्न में स्किप भी कर सकता था, टाल भी सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एक नया शब्द आया, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय है, तो इसका भी आपको परिचय हो। अब प्रश्न ये है कि यदि ये सूक्ष्म निश्चय नय है, सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय है, तो इसका सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? कौन बताएगा? सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? तो सूक्ष्म का उल्टा होता है स्थूल। सूक्ष्म का उल्टा क्या होता है? स्थूल, है ना? यदि ये सूक्ष्म शुद्ध निश्चय न है, इसका मतलब एक इसका दूसरा पहलू भी है, जिसे हम स्थूल
शुद्ध निश्चय नय कहेंगे। तो वो कौन सा होगा? तो यदि मेरी दृष्टि में तो 4 प्रकार के जो निश्चय नय है ना, उसमें परम शुद्ध निश्चय नय वही सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय है, और उसके नीचे नीचे का जो है ना, वो स्थूल शुद्ध निश्चय नय है ना। चलिए, इस तरह की बात हुई। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। गाथा हम 113, गाथा 114 और गाथा 115, इन 3 गाथाओं का एक समूह है। इन गाथाओं को जरा पढ़ते हैं। चल, लेकिन समय तो हो गया है, गाथाओं का वांचन कर लेते हैं, इस पे चर्चा कल करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्न लेंगे। जय जीवस्त अणण्णुव वोगो को हो वितः जदि अणण्णु जीवस्ता जीवस्य एवमणन्नटमावण्णम् एवमेह जो दुजीवो सोचे वदुड़यमदोतहा जीवो अयमेयत्ते दोषो पच्चयणो कम्म कम्माणम् अहदे अण्णो कोहो अण्णुव ओ गप्पगो हवदि चेदा तह कोहो तह पच्चय कम्मम्णो कम्मं वि अण्णम्। चलिए, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर बाकी बात कल करें। YouTube पे भी काफी लोग हैं, यदि उनको भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, है ना। और चाहे तो Zoom पर भी आ सकते हैं। ये Zoom लिंक, यदि आपको Zoom की लिंक चाहिए है तो आप मेरा नंबर लिख लीजिए, मोबाइल नंबर, उस पे आप जय जनेन्द्र करके लिख देंगे तो मैं आपको ग्रुप में जोड़ लूंगा, और ग्रुप में जोड़ने से आपको रोज की सूचनाएं मिल जाएंगी, है ना। तो उससे आपको आसानी रहेगी। तो मैं टाइप करे देता हूं अपना नंबर 95287627 9528762447। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये एक ही नंबर है। तो इस पे आप जय जनेन्द्र भेज देंगे तो समय सार चर्चा नाम से ग्रुप चलता है, जिसमें इस क्लास की सारी सूचनाएं होती हैं, संचालित होती हैं। तो उससे आपको लिंक भी मिल जाएगी और सूचनाएं भी मिल जाएंगी, है ना। ठीक है, चलिए, आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ये महाप्रज्ञ जी कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछिए। जय जिनेन्द्र भाई साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब, जैसे सूक्ष्म निश्चय नय ने बताया हाँ और हाँ निश्चय नय बताया, ये दोनों अनुभव का काल बताया है ना, हाँ हाँ। अनुभव के काल है। तो इसके नीचे के जो हैं, जैसे एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय, इसमें कैसे क्या सिचुएशन रहेगी? सिचुएशन ऐसी रहेगी कि जैसे नय का नाम है सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय, तो सूक्ष्म विशेषण को हटाओ तो क्या बनता है? शुद्ध निश्चय नय। तो शुद्ध निश्चय नय के दो भेद हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो अशुद्ध निश्चय नय तो समझ लो यहां आएगा नहीं। एक देश शुद्ध निश्चय नय, वो भी नहीं आएगा, क्योंकि कुछ उसमें अशुद्धता है। तो मुख्य तो दो ही बच गई। ये मैं अपने मन से बता रहा हूं, यहाँ कोई विवेचन नहीं है। कोई पूछेंगे कि ये कहाँ लिखा, तो नहीं बता पाएंगे। एक सामान्य तर्क से। तो अब शुद्ध निश्चय नय दो ही बचते हैं, एक साक्षात शुद्ध निश्चय नय और एक परम शुद्ध निश्चय नय। तो सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय यदि परम शुद्ध निश्चय नय है, तो स्थूल शुद्ध निश्चय नय साक्षात शुद्ध निश्चय नय, मतलब जिसमें जीव को केवल ज्ञान आदि का कर्ता कहा जाता है, उसको यहाँ शामिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। क्योंकि ये शुद्ध निश्चय नय के दो भेद की है, तो अशुद्धता में तो जाना ही नहीं है। अशुद्धता दो तरह की है, एक कारण समय सार, एक कार्य समय सार। एक भगवान आत्मा जो त्रिकाली शुद्ध है, और एक सिद्धादि अवस्था जो त्रिकाली शुद्ध तो नहीं है लेकिन अनंत काल तक शुद्ध रहती है। तो भगवान आत्मा की त्रैकालिक शुद्धता को सूक्ष्म शुद्ध निश्चय नय में ले लिया, तो स्थूल शुद्ध निश्चय नय में कौन सी चीज जाएगी? वो ही जाएगी, है ना। इस तरह। ठीक सर, धन्यवाद। हाँ, ये क्या अभिषेक है?
चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बिंदु समझ में ना आया हो? जय जिनेन्द्र पंडित साहब। हाँ जी, राजेश जी अजमेरा जी बताइए। हाँ, वो बता रहा था मैं पंडित साहब कि मेरे बड़े भाई साहब इंदौर से, पवन जी अजमेरा। हाँ 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 पवन जी अजमेरा झूम में अभी शामिल हुए आपके साथ में, और हाँ हाँ हुए थे, अभी दिखे थे। आवाज चली गई आपकी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना हो तो आप रेज हैंड कर दीजिए, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। चलिए, राजेश जी आप नहीं हो पा रहे क्या अनम्यूट? आप होइए अनम्यूट, हो जाएंगे। हाँ सर। हाँ बताइए। जी जी सर। सर एक देश शुद्ध निश्चय नहीं क्या होता है? एक देश शुद्ध निश्चय न ये होता है, नए चक्रकारों ने, अभी यहाँ इस प्रसंग में तो नहीं, लेकिन नए चक्रकारों ने निश्चय नय के 4 भेद किए हैं। अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध। तो आत्मा रागादि का करता है, ये अशुद्ध निश्चय नय है। और आत्मा की जो शुद्ध ऐसी एक देश शुद्ध पर्याय है, जैसे आत्मा को सम्यक दृष्टि देखना, सम्यक ज्ञानी देखना ना, संयमी देखना, तो एक देश शुद्ध पर्यायों का कर्ता आत्मा को कहना वो एक देश शुद्ध निश्चय। और जो पूर्ण शुद्ध पर्याय हैं केवल ज्ञान आदि, उनका कर्ता आत्मा को कहना ये साक्षात शुद्ध निश्चय है। और आत्मा को है ना शुद्ध अशुद्ध भावों से पार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखना, वह परम इस तरह से पार निश्चय है। जी ठीक है, चलिए। हाँ भाई अभिषेक बोलो कुछ। ये हमारे अभिषेक हैं, छोटे भाई भोपाल से, है ना। चलो ठीक है, तो कल आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, अभी बात पूरी करते हैं जिनवाणी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। चलो भाई साहब, फिर शुरू हो गया है वापस ठीक से। है, तो कल आगे चर्चा को बढ़ाएंगे, अभी बात